तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदी। और विश्व की प्रमुख नदियों के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी किस महाद्वीप के अंदर प्रवाहित होती है? तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप के अंदर? अफ्रीका महाद्वीप। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर करेंगे नील नदी। या प्रश्न ऐसा आए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आंसर करेंगे नील नदी। इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। क्वेश्चन आए कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, तो मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। फिर बात करें हम अफवाह तंत्र की वजह से कि विश्व की अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, आंसर करेंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी। और अमेजन नदी किस महाद्वीप के अंदर है, तो आंसर करेंगे दक्षिण अमेरिका। कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी। तथा अफवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आंसर करेंगे अमेजन नदी। और डायरेक्ट पूछे तो आंसर क्या करेंगे? नील नदी। नेक्स्ट ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप की, हमारे महाद्वीप एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, आंसर करेंगे यांगशी नदी। क्वेश्चन आए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी के अंदर लिखेंगे मिसौरी नदी। फिर आपके अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है ओनेक्स नदी। फिर क्वेश्चन आए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो है मरे नदी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर मरे व डार्लिंग नदी के जो समूह है, अफवाह क्षेत्र है, वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है और वहां की मिट्टी को रेवेलिना कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी,
तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अब इन महाद्वीपों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अक्षांश रेखाओं को दो बार काटती है। जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो गुजरती है वो है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निकलने वाली कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कौन सा अक्षांश लगेगा? दक्षिणी अक्षांश, यहां से गुजरने वाली जो रेखा है वो है मकर रेखा। तो विश्व की ये 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन अक्षांश रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियां कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली रेखा जो नदी जो है वह ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी, या उसे जायरे नदी कहते हैं। पहला प्रश्न ये होगा कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी? भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी, आंसर करेंगे कांगो या जायरे। कांगो या जायरे। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे कांगो या जायरे नदी। फिर हम बात करें कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है हमारे भारत देश के अंदर और उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, जो मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और राजस्थान के पश्चात गुजरात। तो ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे माही नदी। फिर है मकर रेखा को दो बार काटने वाली। कि मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो लिम्पापो नदी। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे लिम्पापो नदी। तो ये नदियां हैं विश्व की महत्वपूर्ण नदियां, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सातों महाद्वीप की लंबी नदी तथा तीनों मुख्य अक्षांश रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियां, यही आपके एग्जाम ऑफ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदियां होती हैं।